देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले इन दिनों तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। देश भर में कई लोग इसका शिकार बन चुके हैं। इसके अलावा कई सारे अनरिपोर्टेड मामले भी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। आज इस वीडियो में विस्तार से इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात, क्या है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट में किसी शख्स को ऑनलाइन माध्यम से डराया जाता है कि वह सरकारी एजेंसी के माध्यम से अरेस्ट हो गया है, उसे पेनल्टी या जुर्माना देना होगा। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द है जो कानून में नहीं है, लेकिन अपराधियों के इस तरह के बढ़ते अपराध की वजह से इसे यह नाम दिया गया है। पिछले 3 महीने में देश की राजधानी दिल्ली में ही 600 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें 400 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हो चुकी है। कई ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें ठगी करने की कोशिश करने वाले सफल नहीं हो पाते। डिजिटल अरेस्ट के संगठित गिरोह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले में लोगों को कैसे फंसाया जाता है? डिजिटल अरेस्ट से ठगी करने के 4-5 तरीके होते हैं। जैसे किसी कुरियर का नाम लेकर इसमें गलत सामान आया है, कुरियर में ड्रग्स है जिसकी वजह से आप फंस जाएंगे, आपके बैंक खाते से इस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड है। मनी लॉन्ड्रिंग, एनडीपीएस का भय दिखाकर अधिकतर उन लोगों को फंसाया जाता है जो पढ़े लिखे और कानून के जानकार होते हैं। ऐसे लोगों को डराकर उनसे डिजिटल माध्यम से फिरौती मांगी जाती है। अगर उनके खातों में पैसे नहीं हैं, तो उनको लोन दिलवाया जाता है। कई बार उनके पास लोन लेने वाले ऐप्स नहीं होते हैं, तो उन ऐप्स को भी डाउनलोड कराया जाता है। कई बार तो व्यक्ति को 2 से 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा जाता है। डिजिटल अरेस्ट के मामले से कैसे बचा जा सकता है? इसमें कई तरह के अपराध होते हैं। गलत तरीके से सिम कार्ड लिया जाता है, गलत तरीके से बैंक खाता खोला जाता है। जिन लोगों को ठगी का शिकार बनाया जाता है, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड समेत कई अन्य डेटा को गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा किया जाता है। उनके खाते से पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। कई बार क्रिप्टो या गेमिंग ऐप के माध्यम से हवाला के जरिए पैसे को बाहर भेजा जाता है। लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सरकारी एजेंसी ऑनलाइन तरीके से पूछताछ नहीं करती है। सरकारी एजेंसी सिर्फ फिजिकल तरीके से पूछताछ करती है। अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो वह 2 तरीके से इसे रिपोर्ट कर सकता है। साइबर फ्रॉड के हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा आप स्थानीय पुलिस को भी शिकायत दे सकते हैं। अगर आप पुलिस को 1 घंटे के भीतर सूचना देते हैं तो ट्रांसफर किए गए पैसे को वापस पाने की संभावना रहती है। क्या डिजिटल अरेस्ट में सजा का प्रावधान है? इस मामले में बहुत तरह की सजा हो सकती है। गलत डॉक्यूमेंट बनाने, लोगों से ठगी करने, सरकारी एजेंसी को गुमराह करने की सजा हो सकती है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसकी सजा, आईटी एक्ट के तहत सजा, ट्राई के कानून के तहत गलत सिम कार्ड लेने की सजा का प्रावधान भी है। हालांकि इसमें दिक्कत यह है कि जो लोग पकड़े जाते हैं वह निचले स्तर के प्यादे होते हैं और जो मुखिया होते हैं वह विदेश में बैठे होते हैं। सरकारी एजेंसी उन्हें पकड़ नहीं पाती है। तो इस वजह से lalluram.com की आप सभी से ये अपील है कि इस तरह के किसी भी कॉल को एंटरटेन ना करें। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए lalluram.com। शुक्रिया।